आप देख रहे हैं इतने करीब से कि हमारा जहाज़ इस वक्त आ चुका है और इस वक्त हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपना जहाज़ के अंदर इंटर होंगे। मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करती हूँ। इतनी खूबसूरत वीडियो, इतनी करीब से वीडियो आपने कभी भी एयरपोर्ट की नहीं देखी होगी। ये जो ब्लू कलर का बैग आप देख रहे हैं गाइज, ये है 69.99 का, मतलब $70 का, और $70 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनते हैं 15,000 के लगभग। और $15,000 का ये छोटा सा बैग है। आई थिंक सो यहाँ पे शायद अमेरिका में बैग ज़्यादा महंगे हैं। मैं यही प्राइजेस देख रही थी मैच करके कि पाकिस्तान में बैग ज़्यादा महंगे हैं या अमेरिका में बैग ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन आए बैगों को विज़िट करते हैं, देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है और कितने साइज़ के बैग कितने कितने के हैं और डिफरेंट प्राइजेस हैं। ये आप एक ब्रांड का बैग देख रहे हैं, ये है मैरून कलर में, कैल्विन क्लाइन, यहाँ की एक अच्छी ब्रांड है। और आई थिंक सो ये $50 का है ये बैग, और डिफरेंट प्राइजेस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइज़। आज एक पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ एक सफ़र पर, और सफ़र की कहानी आपको सारी वक्तन फ़वक्तन मैं बताती रहूँगी कि मैं किस एयरपोर्ट पे पहुँची, कैसे जहाज़ का सफ़र रहा और कैसे एंजॉय किया, कहाँ घूमे फिरे आप। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ आप सब लोग ठीक ठाक रहें, खैरियत से रहें, हमेशा अपने घरों में खुश रहें। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं प्रॉपर। मैं यहाँ पर आई हूँ शॉपिंग करने के लिए और मैं जा रही हूँ एक सफ़र पर, और सफ़र ख़ासा लंबा है। अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स में जाना होगा और डिफरेंट स्टेट्स पर डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर मैं आपको सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और आई थिंक सो मेरी ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में आप देख सकेंगे। पहला पार्ट होगा, फिर सेकंड होगा और फिर थर्ड पार्ट होगा। और 3 पार्ट्स में आप ये वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के एयरपोर्ट्स ही नहीं दिखाऊंगी डिफरेंट स्टेट्स के, बल्कि आपको सारी अपनी सफ़र की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको वहाँ के बीचेस और वहाँ की सैर करवाऊंगी कि वो स्टेट कैसी है। और हमारी स्टेट में तो आपको मालूम ही है कि बहुत बर्फ़ पड़ती है और यहाँ का वेदर सर्दियों में बहुत सर्द होता है, और अब आजकल भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर सर्दी नहीं है, और वहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल सा टेम्परेचर है। जैसे पाकिस्तान के गर्म इलाकों में थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी आती है और फिर जल्दी चली जाती है, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ का वेदर है। और वहाँ के खूबसूरत बीचेस और वहाँ का खूबसूरत माहौल, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के घर कैसे हैं, ये सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह भी कैसे हैं, वहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट जो देसी मार्केट्स हैं वो कैसी हैं। अदरवाइज़ बाकी तो अमेरिका की सारी ब्रांड्स एक ही जैसी हैं। जितनी भी इनकी बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो सारे, उनकी ब्रांचेस पूरे अमेरिका में उनका जाल बिछा हुआ, और हर स्टेट में वो सेम ही होते हैं। जैसे वॉलमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, और इसके अलावा हैनाफर्ड हो गया, और इसके अलावा डिफरेंट जितने भी स्टोर्स हैं ये सब के सब सेम है। लेकिन देसी स्टोर्स डिफरेंट होते हैं, कहीं पर कुछ मतलब इजाफी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे जिस स्टेट में मैं जा रही हूँ वहाँ पर तो वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस इस वक्त मैं वेट कर रही थी अंदर जाने के लिए, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ क्योंकि मैं जा रही थी वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में से कुछ सामान लेना था हमें सफ़र के लिए। और ये देखिए, ये जंगली बेरीज़ का पौधा है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और मैंने ऐसी पिक्चर्स कैलेंडर्स पर देखी हैं कि इतनी खूबसूरत जंगली बेरीज़ हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेबों की तरह से लग रही हैं। और गाइस इस वक्त ये जो है सामान मैंने परचेज़ कर लिया, और परचेज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ कि सफ़र में ये चीज़ें ज़रूर साथ रखें। टूथब्रश वगैरह है, इसमें छोटा बॉडी वॉश है और छोटे शैम्पू हैं, और कुछ छोटे ये छोटे छोटे मैंने जो है ये डिब्बियाँ ले ली हैं जिसमें कि कुछ अपनी क्रीम्स वगैरह इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, पेट्रोलियम जेली वगैरह हाथों को तर रखने के लिए। यहाँ का वेदर बहुत ड्राई है और किसी चीज़ कोई क्रीम ज़्यादा असर नहीं करती। और कुछ ये इचिंग के लिए पाउडर्स हैं कि कहीं सफ़र में बैठे बैठे आपको थोड़ी इचिंग फील होती है, और सर दर्द वगैरह के टेलिनॉर टैबलेट वगैरह सब कुछ मैंने सफरी सामान ख़रीद लिया कि जो कि हमें ट्रैवलिंग के लिए साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जो जाकर आप कहीं भी टू बी फ्रैंक किसी से नहीं मांग सकते या नहीं ले सकते। इस वक्त मैं कर रही हूँ अपने बालों को कलर, और ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, और इस वक्त हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये देखिए रास्ते में जाते हुए हमारे घर के करीब एक बहुत खूबसूरत सा ये एक सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। जो पूरा दरिया जो समंदर है वो पूरा जम चुका है सर्दी से और बिल्कुल सख्त हो चुका है, और हम आते जाते देखते रहते हैं। इस वक्त हम पहुँच गए एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हो रही है कि अपने बैगों के साथ, क्योंकि यहाँ से जो तैयारा लेके जाता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है क्योंकि ये छोटे टाउन होते हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पर तैयारा भी उसी साइज़ का होता है, और फिर वो बड़े जाके आके फिर आपको बड़े एयरपोर्ट्स पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जाना होता है। इस वक्त हमारा जहाज़ आ गया। देखिए सर्द हवाएं कैसी चल रही हैं, और बर्फ़ की कैसी हवा से बर्फ़ उड़ रही है। प्रॉपर स्नो फॉलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी स्नो फॉलिंग हो रही है। वेदर इस तरह का इतना अच्छा नहीं है। हमें तो लग रहा था शायद हमारी फ़्लाइट आज लेट ना हो जाए या फिर हमारी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, लेकिन नहीं, तैयारा जाएगा। और इस वक्त मैं काफ़ी क्लोज़ वीडियो बना रही हूँ, आप देख ही रहे हैं कि तैयारे पे
कुछ ना कुछ काम वगैरह चल रहा है और एयरपोर्ट को भी वो क्लियर करेंगे। और तैयारा जो है वो आके लग चुका है सारे पैसेंजर्स को बिठाने के लिए। और वक्तन जो है वो एयरपोर्ट्स पर आपको पता अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। और हवाएं देखें किस कदर तेज़ चल रही हैं। मेरे ख़्याल में कुछ देर ज़रूर तैयारा ये वेट करेगा। इतनी जल्दी जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि तेज़ हवाएं हैं और फिर वो भी बर्फ़ानी तेज़ हवाएं। और इस वक्त मैं आपको एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। यकीनन आप भी देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। शायद आपने कभी इतना करीब से एयरपोर्ट नहीं देखा होगा। और ये है हमारा बेंगलोर एयरपोर्ट। और जहाँ पर बेंगलोर एयरपोर्ट से हम लोग बैठेंगे चलेंगे यहाँ से, मतलब हमारा सफ़र शुरू होगा। और उसके बाद जब तैयारा और लीजिए जी हमारा सफ़र शुरू हो गया, तैयारे में बैठने का टाइम आ गया। और इस वक्त हम जा रहे हैं और तैयारी में एंटर हुए और आकर बैठ गए हैं अपनी सीट पर। और हम अपनी सीट पर गाइस आके बैठ गए हैं, लेकिन अभी तैयारा चलेगा नहीं क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी तैयारी के अंदर भी पायलट की तरफ से होती है या फिर एयर होस्टेस जो अनाउंसमेंट करती हैं कि अभी इसको थोड़ी देर है चलने में, क्योंकि हवाओं का रुख वगैरह जो है वो उसको देखते हैं कि हवाएं थोड़ी सी रुक जाएंगी, थम जाएंगी, तो फिर उसके बाद वो स्टार्ट करता है, तैयारा चलने के लिए रेडी होता है। और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जो है तैयारे में इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जल्दी से अब हमारा जो है ये जर्नी जो सफ़र है वो जल्दी शुरू हो जाए। तो अभी तैयारी ने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट पकड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने साथ साथ इसी वजह से इसकी वीडियो भी बना रही हूँ और ताकि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से शेयर कर सकूँ। और आप देखिए हमारा बेंगलोर एयरपोर्ट, ये हमारे यहाँ के हमारे शहर का ये एयरपोर्ट है। वैसे तो एयरपोर्ट पर वीडियो शूट करना खासा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको ट्रैवल करते हैं फिर आप इजीली कोई वीडियो शूट कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा तैयारा बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, मतलब टेक ऑफ के लिए। तो गाइज़ आप टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। और इस वक्त जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर चुका है और आप ऊपर के मनाज़र देख रहे हैं। और मिनटों में जहाज़ क्योंकि बहुत ऊपर बुलंदी पे चला जाता है और हम बादलों से इस वक्त ऊपर हैं। आप देखिए खूबसूरत मनाज़र नीचे से कैसे ज़मीन और नीचे के घर और नीचे के मनाज़र किस तरह के दिखाई देते हैं जहाज़ की विंडो से। ये देखिए साथ में बादल भी दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। और इस वक्त जो है क्योंकि जहाज़ जो है वो मिनटों में सफ़र तय करता है और हमें काफ़ी देर भी हो गई है अब इस वक्त सफ़र करते करते। जैसे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और इस वक्त जहाज़ लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और लैंडिंग क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि एकदम बुलंदी से नीचे आना जहाज़ का, और बड़े एक्सपर्ट जो पायलट होते हैं वो छोटे जहाज़ को ख़ास तौर पर कवर करते हैं। और फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इस वक्त लैंड कर चुका है, क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो इस वक्त नहीं शेयर कर सकती। जिस वक्त तैयारा लैंड कर रहा होता है और टेक ऑफ कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त सारी मोबाइल टैबलेट वगैरह बंद करवा दी जाती है, अनाउंसमेंट होती है। इस वक्त हमारा तैयारा जो है वो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और आप देख रहे हैं कि अभी रनवे पे चल रहा है। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि अभी आप अपनी सीट पर ही रहेंगे, सीट बेल्ट नहीं खोलेंगे, आपको आपके टर्मिनल तक लेके जाया जाएगा, टर्मिनल F तक, क्योंकि हमारा सीट पर जो टिकट थी उस पर लिखा हुआ था कि टर्मिनल F पे हमें उतरना है। और अभी इस वक्त हम जो है वो जहाज़ के अंदर ही बैठे हुए हैं और जहाज़ अपनी टर्मिनल तक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता चल के। और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये एयरपोर्ट। और इस वक्त हम तैयारे से ऑलमोस्ट बाहर आने वाले हैं, तैयारा रुक चुका है, सब लोग खड़े हो गए ऑलमोस्ट बाहर जाने के लिए। और ये देखिए अमेरिकन ईगल, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट जहाज़ हैं जो कि अमेरिका के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में फ़्लाइट होती हैं, डिफरेंट फ़्लाइट्स लेके जाती हैं, मतलब डिफरेंट कंपनियां हैं। जैसे अमेरिकन एयरलाइन है, अमेरिकन ईगल है, तो हम लोग अमेरिकन एयरलाइन से हमने चूज़ की थी अमेरिकन एयरलाइन, हमारी टिकट यहाँ पे बुक हुई थी। और ये अब आप देख रहे हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जब हम पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमारा स्टे फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर था, काफ़ी देर हम लोग रुके थे। और ये देखिए यहाँ के फिलाडेल्फिया स्टेट के जो है यहाँ के मैं आपको की चेन्स वगैरह दिखा रही हूँ। यहाँ की शॉप्स पर हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा 4 घंटे का स्टे है, नमाज़ वगैरह पढ़ने की भी आसानी हो गई और थोड़ा हम घूमे फिरेंगे, रिफ़्रेश होंगे। और उसके बाद एक बस के ज़रिए से, जो कि यहाँ की शटल सर्विस होती है, बस की फ्री में होती है, वो एयरपोर्ट की तरफ से होती है शटल सर्विस, तो उस बस में बैठ के फिर हम टर्मिनल A तक जाएंगे। अभी हम टर्मिनल F में हैं
और लिखा हुआ है लव फिलाडेल्फिया, डिफरेंट टाइप के। अब आप देख रहे हैं ये की चेन्स। तो और मज़ीद की चेन भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा की चेन बना हुआ है फिलाडेल्फिया पे, अमेरिका का झंडा और साथ फिलाडेल्फिया का निशान। और ये है स्टेट का ये जो खूबसूरत सा, क्या ये जैसे कि वो बाज होता है, खूबसूरत सा बना हुआ है। ये फिलाडेल्फिया का स्टेट का ये निशान है। और यहाँ पर चीज़ें इंतहाई महंगी हैं। जो चीज़ बाहर से तकरीबन $1-1.5 की, $2 की मिलती है, और यहाँ पे 8-9 की मिल रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पर सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। मैं सिर्फ विज़िट करने के लिए आई थी, अदरवाइज़ हमने खाने पीने की चीज़ें तो साथ रखी हुई थी, और खाने पीने की चीज़ें आप साथ कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको डिफरेंट दिखा रही हूँ फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट का मंज़र, कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में कैसे जहाज़ आ रहे हैं, उतर रहे हैं और टेक ऑफ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। जहाज़ की डिफरेंट जहाज़ जो है, मतलब डिफरेंट कंपनियों के जहाज़ जो अमेरिका के अंदर ही, मतलब ये सारे जहाज़ जो हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते जाते हैं। क्योंकि ये जिस टर्मिनल पर हम हैं, ये टर्मिनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के अंदर वाली फ़्लाइट्स को कवर करता है, टर्मिनल F जो है। अदरवाइज़ जो बाकी टर्मिनल्स हैं वो सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हैं। तो हमने क्योंकि अमेरिका के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने जाने वाले सारे जहाज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी डिफरेंट जहाज़ जो हैं वो कोई टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहे हैं, और कुछ लैंडिंग के लिए सिग्नल देते हुए उतर रहे हैं। मुसलसल यहाँ पे एक मेला लगा हुआ जहाज़ों का, आने जाने वाले जहाज़ों का। और ये अमेरिकन ईगल का एक जहाज़ जो है वो रेडी हो रहा है, आई थिंक सो, उड़ान भरने के लिए। और अभी आपको इसीलिए मैं डिफरेंट अंदर और बाहर दोनों साइड के मनाजिर दिखा रही हूँ कि ये फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट है अमेरिका का, फिलाडेल्फिया स्टेट का। और काफ़ी अच्छी स्टेट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। और ये भी अमेरिकन ईगल भी, आई थिंक सो, अमेरिकन एयरलाइन की ही कोई ब्रांच है शायद, क्योंकि इनके जहाज़ और अमेरिकन ईगल और अमेरिकन एयरलाइन दोनों के जहाज़ साथ ही खड़े हुए हैं। मतलब इनके टर्मिनल करीब ही हैं, कि मतलब साथ साथ में, और सेम निशान भी एक ही है। अमेरिकन एयरलाइन का भी वही निशान है और अमेरिकन ईगल का भी वही निशान है। तो गाइस, अमेरिका के अंदर सफ़र करने वाले लोगों के लिए तो मतलब उन्होंने इसी वजह से ये इनके अलग कर दिए टर्मिनल्स। ये देखिए अमेरिकन ईगल जहाज़ जो है वो आई थिंक सो टेक ऑफ के लिए जा रहा है, रनवे पे चल रहा है। और इस वक्त हम लोग भी जा रहे हैं कि हमें शटल सर्विस मिल सके, और हम अपने जो है यहाँ पे काफ़ी रेस्ट करने के बाद हम अपने असली टर्मिनल पर पहुँच सके, क्योंकि वहाँ से फिर आगे बड़ा जहाज़, जो इंटरनेशनल लेवल के जो जहाज़ होते हैं, जो बड़े जहाज़। तो गाइस, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं शटल सर्विस लेने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं बसेस खड़ी हुई हैं, रेडी हैं यहाँ पर, और हम एक बस में बैठते हैं। और वॉक करके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप वैसे भी सफ़र में होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो और बाहर का वेदर भी काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए हमने यही ज़्यादा मुनासिब समझा कि शटल सर्विस ही ले ली जाए, और ज़्यादा ईजी वे है ये। क्योंकि अगर शटल सर्विस के बग़ैर जो लोग यंगस्टर हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग वॉक करके चले जाएंगे, लेकिन हमने शटल सर्विस लिया, और ये फ्री सर्विस होती है। जो अमेरिका में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको टर्मिनल F पे उतारा जाएगा, और फिर उसके बाद आपको टर्मिनल A पे जाना होगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अमेरिका के अंदर सफ़र करने वाले बहन भाइयों के लिए। और इस वक्त हम आ चुके हैं टर्मिनल A पर। और गाइस, इस वक्त वज़ू वगैरह के लिए हमने बाथरूम यूज़ करना था, हम लोग अपनी वेट कर रहे हैं, बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, और साथ में वज़ू और नमाज से फ्री होने के बाद अब हमारा अगला सफ़र है, सान फ्रांसिस्को जाना है हमें, कैलिफोर्निया। सान फ्रांसिस्को एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस वक्त हम जहाज़ में बैठ रहे हैं। सान फ्रांसिस्को के लिए हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, कैलिफोर्निया के लिए। और इस वक्त हमें कोक वगैरह सर्व कीजिए जहाज़ के अंदर, और जहाज़ में अमेरिकन एयरलाइन के गिलास हैं, उनके टिश्यू पेपर्स। और इस वक्त हमारा जहाज़ लैंड कर चुका, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सान फ्रांसिस्को, और अपने बैग का वेट कर रहे हैं। इस वक्त बैग आना शुरू हो गए हैं गाइस। और मुकम्मल वीडियोस तो मैं सारी शूट नहीं कर सकी हूँ, लेकिन जहाँ कर सकी हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो गाइस, इस वक्त हम अपने बैग का वेट कर रहे हैं, और बैग का वेट करने के बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमें जाना था, और जिनसे मिलना था उनसे हम मिले, वहाँ पे स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे पर हमें एक यहाँ
यहाँ पर आए हैं। ये एक एशियन मार्केट के नाम से एक मंडी है और ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स बाहर पड़े हुए हैं, जबकि हमारी स्टेट में ऐसे फ्रूट बाहर नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत सर्द होता है, तो इसलिए ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह सारे अंदर ही रखे जाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रूट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है और पूरे अमेरिका में सप्लाई किए जाता है कैलिफोर्निया से फ्रूट वगैरह। और अभी आप देख रहे हैं ये सारा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और माल्टे और डिफरेंट आप ऐसे फल और फ्रूट जो मैंने अपनी स्टेट में नहीं देखे, तो मैं यहाँ देख रही हूँ। छोटे साइज़ के केले हैं ये, और इसके अलावा देसी केले जिनको कहते हैं, ये देखें आम है, सेब है, और ये जो है पत्ते लगे हुए साथ माल्टे। इस तरह के माल्टे तो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, और अनार है, और इसके अलावा आप सारे फल देख रहे हैं। और ये देखिए खेत किस तरह के हैं यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वेदर अच्छा होता है तो इसलिए यहाँ पे फल और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है। और इस वक्त हम आए हैं एक बीच पर गाइस। अभी स्टार्टिंग में ये फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट मेरा एंड होने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद आगे का अपने सफ़र आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी खूबसूरत बीच। और बीच पर हम आए हैं और यहाँ का खूबसूरत वेदर और यहाँ का लाइफस्टाइल बड़ा खूबसूरत है लोगों का। मतलब कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, हर बंदा अपने तक महदूद रहता है। और घर बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ स्नो तो पड़ती नहीं है और वेदर भी ज़्यादा सर्द नहीं है, तो इसलिए लोग 12 महीने यहाँ का वेदर इंजॉय करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि इस वक्त वेदर ख़राब होने वाला, स्नो स्टॉर्म आने वाला है, जो कि हम अपनी स्टेट में 24 घंटे यही सुनते रहते हैं सर्दी में कि एक दिन गुजरता है नेक्स्ट डे पे स्नो स्टॉर्म होता है, फिर एक दिन गुजरता है और नेक्स्ट डे पे स्नो स्टॉर्म। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है, इसीलिए आई थिंक तो यहाँ पे घर बहुत महंगे हैं, यहाँ पे रहना बहुत महंगा है। तो गाइस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और आज का व्लॉग देख रहे हैं, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। मैं अपने चैनल पर तीनों अपलोड कर दूँगी, तीनों व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।